हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया दैट इज भारत। अब ट्रंप ने दोबारा से एक अल्टीमेटम इशू कर दिया है पुतिन यानी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए, जहां पे उन्होंने पहले 50 दिन की डेडलाइन दी थी कि पुतिन को नेगोशिएटिंग टेबल पे आना है, तो उनके पास में 50 दिन है जिससे कि हम रशिया यूक्रेन वॉर को रोक सकें और सीजफायर करवा सकें। और मैंने पहले भी वीडियोस कवर किए थे। मैंने कहा था रशियन प्रेसिडेंट को आप 50 दिन दीजिए, 100 दिन दीजिए, 200 दिन दीजिए या फिर बहुत ही कम दिन दीजिए। वो नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएँगे जब तक उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो जाते। और मैंने इसी चैनल के ऊपर एक नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड एक वीडियो किया था जिसमें नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन ने भी साफ-साफ कहा था कि हम रियल वॉर के लिए रेडी हैं। उनका अंदेशा ये था कि आपको देखने को मिल सकता है कि नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा ट्रूप्स भेजता हुआ नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और मजबूती प्रदान करता हुआ नज़र आएगा रशिया को, इस रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। और इस स्टेप से ये तो साफ-साफ दिखता है कि ये वॉर आने वाले टाइम पे नहीं रुकने वाली। हो सकता है उसकी इंटेंसिटी कभी लो, कभी हाई हो, जैसा हमें पिछले 3 सालों में देखने को मिला है, बट रुकेगी तो नहीं। बट वहीं पे ट्रंप ने दोबारा से एक अल्टीमेटम दिया है, जहां पे उन्होंने 50 दिन नहीं, अब उन्होंने कहा है कि मैं इनको लगभग 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से कम का टाइम देता हूं और मैं आशा करता हूं कि रशियन प्रेसिडेंट नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे और हम सीज़फायर कर पाएंगे। वहीं पे हमारे एक इंडियन एम्बेसडर, इंडियन एनओए हैं, विक्रम दोराईस्वामी। उन्होंने साफ-साफ तंज मारा है, क्रिटिसाइज़ किया है वेस्ट को, स्पेशली जिस तरीके से हमारी ट्रेड रशिया के साथ में रहती है व्हेन इट कम्स टू ऑयल। क्या हम हमारी इकोनॉमी बंद कर दें? और इससे पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिस्री ने भी इसी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था कि हमारी क्या नीड्स हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके विज़िट पे जाने वाले थे। अब जैसे आप आगे देखेंगे मैं इस वीडियो के अंदर किस तरीके से डिस्कशन करूँगा, बट उससे पहले जो पहलगाम मैसेकेयर हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू अवेंज पहलगाम अटैक। तो जो भी पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड थे, उनको हमने एलिमिनेट कर दिया है और 14 दिन से लगभग हम एक ऑपरेशन चला रहे थे जिसका नाम था ऑपरेशन महादेव, जिसमें आपको कोऑर्डिनेटेड एक्शंस दिखेंगे आर्मी के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। जिसमें कि इवन जिस इंसान ने, और मैं बोलूँगा उस टेररिस्ट ने, जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, जिस तरीके से उसने पूरी तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया इस पहलगाम मैसेकर को, जिसका नाम था हाशिम मूसा, उसको भी मारा जा चुका है, उसको भी एलिमिनेट किया जा चुका है। ये चीज़ मैं आप सब तक पहुँचाना चाहता था, हालाँकि आप सबको पता चल चुका होगा। अब आगे जैसे आप दर्जनों आर्टिकल देख पाएँगे कि ट्रंप ने कहा कि मैं ये 50 दिन की जो डेडलाइन थी रशिया के लिए, उसको कम करता हुआ नज़र आऊँगा। ट्रंप टू कट 50-डे यूक्रेन सीज़फायर डेडलाइन एज़ रशियन स्ट्राइक्स कंटिन्यू। और ट्रंप ने कहा अब मैं पुतिन को सिर्फ 10 से 12 दिन का टाइम देता हूं जिसके अंदर वो ये डिसीजन बना ले कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे और सीज़फायर करेंगे। ये साफ-साफ उन्होंने कहा है। अदरवाइज़ उन्हें या फिर उनके ऊपर तो सैंक्शंस लग रहे हैं, हालाँकि जिनके साथ में अभी वो ट्रेड कर रहे हैं, उनके ऊपर भी हम सैंक्शंस लगाते हुए नज़र आएँगे। और आपने देखा होगा किस तरीके से ईयू ने दोबारा से अपना 18th पैकेज ऑफ सैंक्शंस लगाया, जहाँ पे जो रशियन ऑयल बेचा जाता है उसकी प्राइस कैप को और कम किया गया, जिससे रशिया के पास में रेवेन्यू ना आए और वो अपने आप को फंड ना कर सके रशिया यूक्रेन वॉर के लिए। और वहीं पे प्रेशराइज़ ये भी बनाया जा रहा है कि जो लोग इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जो भी नेशंस हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं, जो रशिया के साथ में अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाना जिससे कि रशियन इकोनॉमी को क्रम्बल किया जा सके, कमज़ोर किया जा सके और रशिया यूक्रेन वॉर को कंटिन्यू ना कर सके। हर एक तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं यूएस और वेस्टर्न नेशंस के द्वारा जिससे कि वो रशिया को प्रेशराइज़ कर सके और रशिया को नेगोशिएटिंग टेबल पे ला सके। और उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट पुतिन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी। वहीं पे इन्होंने कहा जब अमेरिका स्ट्रेंथ के साथ में लीड करता है तो सामने वाली कंट्री को या सामने वाले ओपोनेंट को 2 बार सोचना पड़ता है। और मुझे अभी आंसर पता है व्हाट्स गोइंग टू हैपन। वो ये कह रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन मुझे पता है। क्या पता है? कि पुतिन नेगोशिएटिंग टेबल पे आएँगे और सीज़फायर कमिट करेंगे और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। दैट इज़ माय ओपिनियन एंड दैट इज़ माय प्रेडिक्शन फ्रॉम माय साइड। रशियन प्रेसिडेंट हमेशा अपनी मासेस को कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट कभी भी पीस के लिए बैक नहीं करेंगे अंटिल और अनलेस उनके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं होते। ये सीधी-सीधी बात है। आपने कहा था 1 दिन के अंदर रुकवा दूँगा। आपसे 1 दिन में नहीं हुई, चलो मान लिया वो एक सिंबॉलिक जेस्चर था, वो एक इन्फ्लेटेड क्लेम था, बढ़ा-चढ़ा के क्लेम किया गया था। लेकिन अब तो पता नहीं कितने दिन हो गए, लगभग 4 से 5 महीने, 6 महीने हो गए। यू हैव नॉट बीन एबल टू स्टॉप दिस रशिया-यूक्रेन वॉर बिकॉज़ यू कैन कंट्रोल ज़ेलेंस्की बट आप रशियन प्रेसिडेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप इनडायरेक्टली जो भी हथकंडे अपना रहे हैं, आपको सैंक्शंस लगाना है, आप सैंक्शंस लगाओ। जो प्राइस कैप लगा दिया जिससे पहले $60
प्रति बैरल पे आपको पैसे मिलते थे रशिया को अपने ऑयल एक्सपोर्ट पे, अब आपने उसको 47 पर डॉलर कर दिया, पर बैरल कर दिया, जिससे कि रशिया के पास में रेवेन्यू कम आए। अगर थर्ड कंट्रीज़ इनसे ट्रेड कर रही हैं, उनके ऊपर आप सैंक्शंस लगाओ, जिससे वो कंट्रीज़ उनके साथ में ट्रेड ही नहीं करेंगी, वो दूसरे मार्केट्स को सर्च करने लगेंगी। आप हर एक वो चीज़ कर रहे हो जिससे रशिया को प्रेसिडेंट को प्रेशराइज़ कर सको, राइट? बट वहीं पे एक क्वेरी थी, जहाँ पे दोबारा से यही रशियन ऑयल क्वेश्चन आया, कि जो आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जब व्हेन इट कम्स टू इंडिया रशिया रिलेशनशिप, तो आप कहीं न कहीं फंड कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर को। तो जो हमारे इंडियन हाई कमिश्नर है टू द यूके, उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि क्या हम अपनी इकोनॉमी को बंद कर दें? क्या आप ये चाहते हैं? और वहीं पे तड़ी लगाई, स्कूल किया वेस्टर्न मीडिया को जब ये रशियन ऑयल क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और आप देख सकते हो, बहुत सारे आर्टिकल इसके ऊपर भी पब्लिश हुए हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को बंद कर दें, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। आप क्या चाहते हैं? स्विच ऑफ आवर इकोनॉमी जब आप रशियन ऑयल की बात करते हैं। और जब ये रिपोर्टर सवाल पूछते हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आपको अभी तक जियोपॉलिटिक्स का समझ नहीं है, तो आप ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हो? राइट? आप सवाल भी पूछना है तो अच्छे तरीके का सवाल पूछो और ऐसे ही रशिया ने पहले भी जो वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं कि एक तरफ आप ये बोलते हो कि रशियन ऑयल को इंपोर्ट मत करो, बट आप नेचुरल गैस को इंपोर्ट करवाते हो रशिया से। क्यों? और उनको और वो न नेचुरल गैस जो है, वो आपके एक्सपोर्ट जो आपके सैंक्शंस पैकेज है उसके अंदर वो इंक्लूडेड भी नहीं है। वाओ! व्हाट अ स्मार्ट मूव बिकॉज़ यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर एनर्जी सिक्योरिटी, यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर पीपल। बट एज़ अ इकोनॉमी हम अपनी इकोनॉमी के लिए कंसर्न नहीं हो सकते, हम अपने रशिया के साथ रिलेशनशिप के लिए कंसर्न नहीं हो सकते, हम हमारी जो लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी उसके लिए कंसर्न नहीं हो सकते। देन यू विल ब्लेम अस। बट व्हाट अबाउट यू? आप रेयर अर्थ मेटल्स मंगवाते हो, आप नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट करवाते हो रशिया से, उस टाइम पे आपको कोई सॉल्यूशन या फिर आप कह सकते हो उस टाइम पे आपके पास में कोई जवाब नहीं होता। अब आगे जानने से पहले कि इन सैंक्शंस में और इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और ये विवेक दोराई-स्वामी ने क्या कहा? अनअकैडमी उससे पहले आपके लिए लाया एक सब्सक्रिप्शन जिसमें 19,999 में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। आप अपनी तैयारी को फुल प्रूफ बना सकते हैं, ये सब्सक्रिप्शन है। अगर आप एक बैच में एक्सेस लेते हैं, तो आपको बहुत सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। आप अपने-अपने अनुसार टीचर्स से पढ़ सकते हैं और यहाँ पे मैंने इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट की एनसीईआरटीज़ कराई हैं। बहुत प्यार दिखाया है बच्चों ने। प्लीज़ एनरोल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लिसनिंग टू मी। आप यहाँ पे मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, यूवी पाजी वाला यूवी, उन्होंने मार दी 50। ऐसे हमारे हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश के बैचेस चल रहे हैं 26, 27, 28 के लिए। नीव है, आरंभ है, इन सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। अब आप सभी को पता होगा कि यूरोपियन यूनियन ने अभी 18th राउंड ऑफ सैंक्शंस रशिया के अगेंस्ट लगाया। बट एक्सपर्ट्स अभी भी ये कहते हैं कि ये चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि आप 17 सैंक्शंस तक पहुँच चुके हो और अभी तक आप रशिया को नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं ला पाए, जिससे सीज़फायर हो पाए, तो 18वाँ सैंक्शन भी काम नहीं करेगा। लेकिन अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अलग तरीका निकाला है। बहुत ज़्यादा सीरियस सैंक्शन जिसमें कि वो सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएँगे। देखिए, जब रशिया पे सैंक्शन लग रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सैंक्शंस। बट जो रशिया से ट्रेड कर रहे हैं थर्ड पार्टी कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, तो आप उनके ऊपर सैंक्शन लगाओ जिससे कि वो मजबूर हो जाएँ एंड देन दे विल नॉट ट्रेड विद रशिया। दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सैंक्शन और ये एक तरीका हो सकता है जो कि इफेक्टिव हो, राइट? और ये चीज़ हमें आगे भी देखने को मिलेगी। हो सकता है जितना हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उतना कम कर दें। बट हाँ, करेंगे ज़रूर। और इस सेक्शन में हुआ क्या? इन सेक्शन में जहाँ पे आपको 60 पर बैरल पैसे मिलते थे, अब आपको 47.60 देना पड़ेगा। मतलब एक प्राइस कैप लगा दी है। आप 60 पर बैरल डॉलर से ऊपर नहीं बेच सकते हो। तो आपका रेवेन्यू लिमिट कर दिया। अब उस रेवेन्यू को और लिमिट कर दिया गया है 47 पे। तो रशिया का रेवेन्यू कम हुआ और रशिया में अगर ₹100 आ रहा है रेवेन्यू, तो ₹40 जो है वो डिफेंस बजट में जा रहा है। और आप समझ सकते हैं क्यों जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। आपको आर्म्स चाहिए, आपको एम्यूनिशन चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना है, राइट? तो इसका मतलब ये है जो भी शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, अगर वो डील करेंगी, तो वो डील सिर्फ $47.60 पर बैरल तक ही कर सकती हैं। और इवन एक नया बैन भी आने की बात हो रही है, जो मैंने आपको बताया सेकेंडरी सेक्शंस लगाएँगे, जिसमें कि अगर रशियन क्रूड आ भी रहा है यूरोपियन मार्केट में तो वो नहीं होगा और अगर थर्ड पार्टी कंट्री से आ रहा है, तो भी हम उसको ब्लॉक कर देंगे, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, तुर्की हो। और ये शायद रूल जो है नेक्स्ट ईयर से आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक लूप होल रशिया हमेशा से आइडेंटिफ़ाई करता हुआ आया है। अब जब मैं बात करता हूँ कि क्यों ये थर्ड पार्टी कंट्रीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज़ जब 2022 में इन्वेड किया रशिया ने, तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए और उस सैंक्शंस में आप देखेंगे कि मार्केट पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। रशिया के जो फेवरेबल डेस्टिनेशन और फेवरेबल पार्टनर बन चुके थे व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्टिंग क्रूड ऑयल,
वो थे चाइना, इंडिया और इटली, स्पेशली चाइना और इंडिया देखिए आप। 2020 में आप देखेंगे चाइना, फिर इंडिया का वेटेज देखेंगे, यहाँ पे बहुत कम है, फिर चाइना बहुत ज़्यादा है, फिर इंडिया बहुत कम है, फिर चाइना, फिर इंडिया का वेटेज बढ़ेगा, फिर चाइना से ज़्यादा इंडिया, फिर चाइना से ज़्यादा इंडिया, फिर चाइना से ज़्यादा इंडिया। तो पिछले 3 सालों में तो हम चाइना से भी ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, राइट? तो हम उनके ट्रेड पार्टनर अच्छे से बनते जा रहे हैं और ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी पूरा करता है। वहीं पे जब मैं बात करूँ कि इंडिया कहाँ-कहाँ से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो रशिया से। आप देखिए 2020 में कितना कम है, 21, 22, 23 हर दार साल ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम धीरे-धीरे इसको डाइवर्सिफ़ाई भी कर रहे हैं। बिकॉज़ एक तो चलिए ठीक है, आपने रशिया के क्रूड ऑयल पे प्राइस कैप लगा दी, हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि भई अब हमें और सस्ता पड़ेगा वो, अब हम और मँगा सकते हैं। लेकिन आप ऊपर से सैंक्शंस की भी बात करते हो, हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे, 500% टैरिफ लगा देंगे। और फिर एक तरफ बोलते हो कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हमने रुकवाई है बिकॉज़ हमने ट्रेड डील की थी, जिसको आप बार-बार क्लेम करते जा रहे हो। फिर आप बोलते हो हमें इंडिया के साथ में अच्छे रिश्ते रखने हैं, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इंडिया हमारा बहुत सिग्निफिकेंट पार्टनर है। दिस इज़ हाउ यू ट्रीट अस, राइट? एवरी कंट्री, कोई भी कंट्री है, वो अपने जियोपॉलिटिकल नेशनल इंटरेस्ट को देख रही है। आप भी देख रहे हैं, सही बात है, राइट? बट देन व्हेन इंडो पैसिफिक की बात आएगी तो हमसे भी वही चीज़ एक्सपेक्ट कीजिएगा जो आप ये कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ें सारी समझनी होती है और ऐसे ही हमें प्रेशराइज़ करना पड़ेगा। अगर हम इंडो पैसिफिक में बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है तो वी विल प्रेशराइज़ यू एट दैट टाइम। अब हम डाइवर्सिफ़ाई कैसे कर रहे हैं? इराक से लेके आ रहे हैं, राइट? फिर उसके बाद में सऊदी अरेबिया है, यूएई है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी थोड़ा बहुत ले आते हैं। तो हम अपना मार्केट भी डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं। और इंडिया ने तब भी टफ स्टैंड लिया था जब सैंक्शंस रिलीज़ किए थे, सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर। जब फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब ने ये कहा था कि जो वेस्टर्न प्रेशर हमारे पे बनाया जा रहा है, जिस तरीके से हम रशियन ऑयल को बाय कर रहे हैं, हम साफ-साफ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, इंडिया की एनर्जी नीड पहले आती है। और हम अभी तक क्लियर भी रहे हैं। अगर एनर्जी सिक्योरिटी की बात है तो, और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द पीपल। और जो आपके ये इंडियन एनवॉय हैं, इंडियन हाई कमिश्नर हैं टू द यूके विक्रम दोराईस्वामी, वो जब ब्रिटिश आप देखेंगे ब्रिटिश रेडियो स्टेशन से जब वो बात कर रहे थे टाइम्स रेडियो, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे यूरोपियन पार्टनर्स हैं, राइट? जो कि कंटिन्यू रेयर अर्थ, अदर एनर्जी प्रोडक्ट्स सेम कंट्रीज से बाय कर रहे हैं, बट दे आर रिफ्यूजिंग टू लेट अस बाय फ्रॉम। बट हमें मना कर रहे हैं कि आप इस रशिया से बाय मत करो, और वो खुद कर रहे हैं। डोंट यू थिंक सो दैट थिंग सीम्स अ लिटिल ऑड? इट इज़ नॉट अ लिटिल ऑड, इट इज़ अ वेस्टर्न हिपोक्रेसी। और जब क्लोजनेस की बात की गई रशिया की और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, रशिया के साथ में और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ में इंडिया का कितना क्लोजनेस है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है रिलेशनशिप। लेकिन काफ़ी दशकों से चली आ रही ये एक फ्रेंडशिप है, सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, और ये उस टाइम पे है जब वेस्टर्न नेशंस हमें आर्म्स सप्लाई, वेपन्स देने से मना कर देते थे। बट हमारे नेबर्स को यानी पाकिस्तान को आप वेपन्स देते थे जिससे वो हम पे अटैक कर सकें। 1971 की वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के साथ में खड़ा था, ना कि इंडिया के साथ में। और इवन आपने उनको वेपन्स दिए हैं, मिलिट्री एड दी है, फाइनेंशियल एड दी है जिससे कि वो इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म करे। एंड राइट नाउ हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम अपने लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, और दूसरा हमारी जो लॉन्ग स्टैंडिंग सिक्योरिटी रिलेशनशिप है रशिया के साथ में, हम उसको मेंटेन करेंगे। और इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो एरा है, ये वॉर का एरा नहीं है। उन्होंने ये पॉइंट बार-बार बताया है, जहाँ पे वो रशियन प्रेसिडेंट को अपना दोस्त मानते हैं, तो ज़ेलेंस्की को अपना भाई मानते हैं। और यहाँ पे हमारा स्टैंड न्यूट्रल नहीं है, हमारा स्टैंड पीस की तरफ है कि वॉर रोक दीजिए, पीस लेके आइए। और हम चाहते हैं कि जो टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये रुक जाए। हम चाहते हैं किसी भी रीजन में अगर कोई टेरिबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो रुक जाए। सो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट या फिर वेस्टर्न नेशंस कोशिश कर रहे हैं कि रशिया को कैसे प्रेशराइज़ किया जाए, जिससे कि वो रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है, उसमें वो सीज़फायर डील साइन कर ले और नेगोशिएशन हो जाए। और उसके लिए उन्होंने हर भरसक कोशिश करी है कि 18वाँ पैकेज लेके आ चुके हैं, जिसमें वो सैंक्शंस लगाएँगे। जैसे कि उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही हो रशिया की, नहीं। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, जो प्राइस कैप है उसको कम किया जा रहा है, एक रेवेन्यू को हर्ट कर दो। फिर हमने सैंक्शंस लगा दिए जिससे कि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में ट्रेड नहीं कर सकते, जिससे कि इनका रेवेन्यू वहाँ से बंद हो जाएगा। तीसरा, जो अब थर्ड पार्टी कंट्रीज़ इनके साथ में ट्रेड डील कर सकती हैं, उनको प्रेशराइज़ करो कि हम आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएँगे, जिससे और इनका जो रेवेन्यू है उसको खत्म किया जा सके, पूरी तरीके से रशिया की इकोनॉमी को क्रम्बल किया जा सके, राइट? और ये लास्ट स्टेप है। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर ऑब्वियस सी बात है, देयर इज़ नथिंग व्हिच इज़ स्टॉपिंग रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और उस केस में इंडिया का क्या स्टैंड है वो मैंने आपको बताया। हर साल दर साल क्या स्टैंड रहता है, क्या हमारा पर्सपेक्टिव है रशियन रिलेशनशिप को लेके, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को लेके, इस वॉर को लेके, वो मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ।
Thank you very much for giving me your precious asset. That is your time. Stay safe, stay happy. Take care. Jai Hind, Jai Bharat.